शंकर भगवान की जय है। जन आपको स्वागत कर रहे हैं हम लोग शिव भगवान का ये श्रावण महीना में पंचमी तिथि, नाग देवताओं का पंचमी तिथि है। आज का दिवस पर, आज की तिथि पर नाग देवताओं को उत्पत्ति होती है, तो आज उनका विशेष दिन भगवान शिव के साथ जुड़े हुए इस श्रावण महीना भगवान शिव के गले में हर एक रूप में भगवान शिव को आप देखेंगे तो नाग देवता तो आपको जरूर दिखाई पड़ेगी। तो इस तिथि को लाभ लेते हुए नाग पंचमी पर आपको स्वागत कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए। शिव महापुराण के पाठ कुछ 18-19 दिन से आपके बीच में ला रहे हैं। इसको आगे बढ़ाएंगे। जहाँ कल छोटे थे इस कथा को भगवान नारद जी का मुखार से हम लोग इस बात को नारद जी का प्रश्न के हिसाब से हम लोग उत्तर सुन रहे। भगवान ब्रह्मा जी से भगवान ब्रह्मा जी बता रहे शिव जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत सरल भी है और बहुत कठिन भी है। भगवान क्या क्या पसंद करते हैं उसको हम लोग को जानना जरूरी है, और क्या वस्तु अर्पण करना चाहिए, किस भावना से हम लोग करें, वो भी भगवान बड़ी श्रद्धा से हमारे स्वीकार करते हैं हमारे अर्पण किए हुए वस्तु को। और फिर भगवान क्या क्या कठिनाई हम लोग को जीवन से दूर कर सकते हैं, सारी कथाओं भी है। और सुनते आए और सुनते रहेंगे कुछ दिन और हमारे साथ ऐसे शिव महापुराण का पाठ को। अभी रुद्र संहिता चल रही है। रुद्र संहिता में ही ब्रह्मा जी का प्रश्न हमारे बीच में नारद जी का पूछा गया, वो प्रश्न को उत्तर दे रहे भगवान ब्रह्मा जी। आज हम लोग ध्यान मंत्र में पहले चलेंगे हमेशा की तरह, फिर कुछ ज्ञान की बातें। हरि ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणायेभ्यो नमः। ओम श्री उमा महेश्वरायेभ्यो नमः। वाणी हिरण्यगर्भायेभ्यो नमः। ओम सचीपुंद्रायेभ्यो नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट देवतायेभ्यो नमः। कुल देवतायेभ्यो नमः। ओम ग्राम देवतायेभ्यो नमः। वास्तु देवतायेभ्यो नमः। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शन्नो मित्र शन्नो वरुण शन्नो भयतेर्मा शन्नो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुरुकमा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेय प्रत्यक्षं ब्रह्मासि तमेय प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋत्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तत्मौतु तत्वक्तारमौतु मामौतु वक्तारम्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन। सिद्धि सदन गज बदन विनायक सिद्धि सदन गज बदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक। गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन। सिद्धि सदन मोदक प्रिय मुद मंगल दाता मोदक प्रिय मुद मंगल दाता विज्ञावारिद बुद्धि विदाता। गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन। शंकर भगवान की जय। तो कल का पाठ था कि अव्यक्त हो जाए इस सर्ग प्राणी मनुष्य जो पुरुषार्थ साधन के उच्च अधिकारी है, तदंतर महादेव जी की आज्ञा से भूत आदि सृष्टि हुई है। भगवान शिव जी जैसे चाहते थे वैसे ही सृष्टि का निर्माण हुई, और बनाने वाले कौन? भगवान ब्रह्मा जी। ये कथा बताने वाले भी ब्रह्मा जी यहाँ पर है। तो बता रहे कि व्यक्ति सृष्टि का वर्णन किया। इनके सिवा 3 प्रकृत सर्ग गए जो मुझ ब्रह्मा जी से सानिध्य से प्रकृति से प्रकट हुई है। भगवान ब्रह्मा जी बता रहे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, लेकिन 24 तत्व है। उनको परिचय कल हम लोग को दिए थे। इनसे पहले महतत्व का सर्ग है, दूसरा सूक्ष्म भूतों को अर्थात तन मात्रों से सर्ग है, और तीसरा विकार सर्ग कहलाता है। इस तरह से ये 3 प्रकृत सर्ग है। प्रकृत और विकृत दोनों प्रकार के सर्गों को मिलाने से 8 सर्ग हो जाती है। एक कथा भगवान जी से। अब द्विज का सर्ग का प्रतिपादन करता हूँ। इसका दूसरा नाम है कुमार सर्ग, जिसमें से सनक सनंदन आदि
कुमारों की महत्वपूर्ण सृष्टि हुई है। भगवान विष्णु का एक अवतार है सनंदन सनातन संत, इनका सृष्टि हुई। इन सनक आदि मेरे 4 मानस पुत्र है, भगवान ब्रह्मा जी प्रकट किए, लेकिन विष्णु अवतार ही माने जाते हैं। जो मुझसे ब्रह्मा के समान ही है, वे महान वैराग्य संपन्न तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले जो 4 पुत्र हुए, जिनके द्वारा सृष्टि आगे बढ़ना था, लेकिन ये लोग तपस्या में लग गए और उनका मन सदा भगवान शिव के चिंतन में लगा रहता है। 4 जो भाई लोग हैं भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, वे संसार के विमुख एवं ज्ञानी है, संसार से अलग रहते हैं और विज्ञानी हैं। किस प्रकार से? उन्हें मेरे आदेश देने पर भी सृष्टि के कार्य में मन उनको नहीं लगा। मैंने आदेश दिया था, भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने आदेश दिया था कि ऐसे करना, लेकिन सृष्टि को बनाने में, संचालन करने में सहायता देना, लेकिन वो हमारी बात नहीं माने। ऐसे सृष्टि के कार्य में मन नहीं लगा। मुनि श्रेष्ठ नारद सनक आदि कुमारों के लिए दिए हुए जकरात्मक उत्तरों को सुनकर मैंने बड़ा भयंकर क्रोध प्रकट किया। भगवान ब्रह्मा जी के भयंकर क्रोध हुआ। क्यों? क्योंकि जो आदेश दिए थे कि सृष्टि को बनाएं और चलाने के लिए आज्ञा दिए थे 4 पुत्रों को, 4 भाइयों को, भगवान ब्रह्मा जी ने उन्हीं को आदेश को माने नहीं। उस समय मुझ पर मोह छा गया था और उस अवसर पर मैंने मन ही मन भगवान विष्णु को स्मरण किया था कि जो हमने सृष्टि बनाना चाहते थे और उसके लिए जो 4 मानस पुत्र मन से प्रकट किए थे, उस काम नहीं किए। वे शीघ्र ही आ जाए और उन्होंने समझाते हुए मुझसे कहा कि तुम भगवान शिव का प्रसन्नता के लिए तपस्या करो। जब भी देवताओं को कोई कारज नहीं बनता है तो भगवान शिव जी का सहारा लेते ही हैं। यहाँ पर तुम तपस्या करो, तुम भगवान शिव का प्रसन्नता के लिए तपस्या करो। मुनिश्रेष्ठ श्री हरि ने जब मुझे ऐसी शिक्षा दी तब मैं महाघोर एवं उत्कृष्ट तप करने लगा। सृष्टि के लिए तपस्या करते हुए मेरी दोनों भवों और नासिकाओं को मध्य भाग में जो उनका अपना ही अविविक्त नामक स्थान था, महेश्वर की 3 मूर्तियों से अंतम प्रणान सर्वेश्वर और दया सागर भगवान शिव अंतर्ध्यान रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो जब भी भगवान ब्रह्मा जी को दिक्कत आती, भगवान विष्णु को सुमिरन करते, विष्णु भगवान क्या करते हैं कि शिव जी की आज्ञा पालो तभी आगे बढ़े। जो जन्म से रहित तेज से राशि स्वर्ग तथा श्रृतिष्ठा है, उन नील लोहित नामधारी साक्षात उमा वल्लभ शंकर को सामने देख पड़ी भक्ति से मस्तक झुका उनकी स्तुति कर रहे हैं और बड़ा प्रसन्नता हुआ। उन देवयश बोला कि प्रभु आप भांति भांति जीवों का सृष्टि कीजिए। भगवान शिव जी का आदेश है ब्रह्मा जी को सृष्टि को, एक एक जीव को उत्पत्ति का। यहाँ मेरी बात सुनकर उन देवादिदेव महेश्वर ने रुदन अपने ही समान बहुत से रुद्र गणों को सृष्टि की। तब मैंने अपने स्वामी महेश्वर महारुद्र से फिर कहा कि देव आप ऐसे जीवों को सृष्टि कीजिए जो जन्म और मृत्यु के भय युक्त हो। मुनिशीष मेरे ऐसा बात सुनकर करुणा सागर महादेव जी ने हंस पर बोले, तत्काल ही इस प्रकार से बोले। महादेव क्या बोले? हे विधाता, भगवान ब्रह्मा जी को बोल रहे शिव जी, विधाता कि मैं जन्म और मृत्यु भय से युक्त अशोभन जीवों को सृष्टि नहीं करूंगा, क्योंकि वे कर्मों का अधीन ही दुखों को समुद्र डुबा देंगे। न कि जीव, भगवान ने आज्ञा हुआ कि आपने ऐसा जीव को उत्पन्न करो जिसकी मृत्यु भय ना हो, मृत्यु से डर ना हो, और अशुभान जीव को सृष्टि नहीं करूंगा, क्योंकि बोले ऐसा लोगों करेंगे तो लोग कर्म का अधीन रहेंगे। सृष्टि बनाने में भगवान कर्म का अधीन बना दिए कि हर एक जीव जैसा कर्म हो वैसा फल, भगवान ने कानून बना दिए। दुख के समुद्र में डूबे रहेंगे। मैं तो दुख के सागर में डूबे हुए उन जीवों को उद्धार मात्र से करूंगा। गुरु की स्वरूप धारण करके उत्तम ज्ञान प्रदान करके उन सब को संसार सागर से पार करूंगा। प्रजापति, दुख में डूबे हुए सारे जीव का सृष्टि तो तुम ही करो, सृष्टि के सारे आप ही काम करो, और दुखों से डूबे हुए सारे जीव को सृष्टि तो तुम ही करो। मेरी आज्ञा से इस कार्य में प्रवृत्त होने के कारण तुम माया नहीं बांध सकेगी। ब्रह्मा जी को शिव जी वरदान दी कि तुमको माया नहीं बांधेगी। मुझसे ऐसा कहकर श्रीमान भगवान जी नील लोहित महादेव मेरे देखते देखते अपने पार्षदों को साथ वहां से तत्कालते हैं।
तिरोहित हो जाते हैं। अध्याय 15 यहाँ पूरा हो रहा भगवान शंकर की रुद्र संहिता का महापुराण से। और शंकर भगवान की जय। स्वयंभू मनु और शतरूपा की ऋषियों तथा दक्ष कन्याओं को संतानों के वर्णन तथा सती और शिव जी का महत्व का प्रतिपादन। अब कथा शिव महापुराण से रुद्र कहे संहिता पे तो चल रही है, लेकिन इस कथा को ब्रह्मा जी कह रहे कि नारद सुनो, तदंतर मैंने शब्द मात्रा आदि सूक्ष्म भूतों को स्वयं ही प्रंचीकृत करके अर्थात उन पांचों परस्पर समिशन करके उनसे स्थूल आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी सृष्टि की। जो भगवान ब्रह्मा ने बताए, शिव जी के जैसे आज्ञा हुई उसी प्रकार से मैंने ये 5 चीजें बनाए। सृष्टि को बनाने में पहले धरती, आकाश, वायु, अग्नि, जल ना, इसी प्रकार से ये 5 तत्वों को बनाए। पर्वतों को, समुद्रों को, वृक्षों को आदि को उत्पन्न किया जाता है लेकर की उनकी रचना की। मुनि उत्पत्ति और विनाश के लिए और भी बहुत से पदार्थों को मैंने निर्माण किया। भगवान ब्रह्मा करें और भी पहले तो क्या बनाए, धरती, वायु, आकाश, अग्नि, जल, जो 5 चीजें से अपने शरीर बनती है और युग उनकी रचना की मैंने। मुनि सुनो, उत्पत्ति और विनाश वाले और भी बहुत से पदार्थों को मैंने निर्माण किया, परंतु इसमें मुझे संतुष्ट नहीं हुआ। ब्रह्मा जो बनाए भगवान उनको पर प्रसन्नता नहीं हुई कि जो हम बनाए वो ठीक है या नहीं। तो यहाँ पर सुन रहे हम लोग शिव महापुराण, सुनते रहिए थोड़ी देर। तब शाम शिव जी का ध्यान करके मैंने साधन परायण पुरुषों को सृष्टि की। अपने दोनों नेत्रों से मरीचि को, हृदय से भृगु मुनि। अब संत ऋषियों को भगवान ब्रह्मा जी बनाए, उनको क्या दशांश सुन लेंगे। दोनों के नेत्रों से मरीचि को, हृदय में भृगु को, सिर से अंगिरा को और व्याहु से मुनिश्रेष्ठ पुलहा को, उदान वायु से पुलसत्य को, समान वायु से वशिष्ठ। ये सप्त ऋषि है जो ऋषि आज भी माना जाता है कि कैलाश पर्वत में सब ऋषि गुफा में रहते हैं। अपान से प्राणों को दक्ष की गोद से, तुमको छाया से कर्दम मुनि तथा संकल्प समस्त साधनों को साधन धर्म का उत्पन्न किए। कौन? भगवान ब्रह्मा जी ने। किसके आज्ञा पर? शिव जी की आज्ञा पे। इस तरह से उन उत्तम साधुकों को सृष्टि करके महादेव जी कृपा से मैंने अपने आप के कृतार्थ किया कि मैंने ये सारे सृष्टि को बनाए, धरती, वायु, आकाश, अग्नि, जल और इसके साथ साथ में 7 ऋषियों को बना दिए। तत्पश्चात संकल्प से उत्पन्न हुए धर्म मेरी आज्ञा से मानव रूप में धारण करके साधकों को प्रेरणा से साधन में लग गए। इसके बाद मैंने अपने विभिन्न अंगों को देवता, असुर आदियों को रूप से असंख्य पुत्रों को सृष्टि करके उन्हें भिन्न भिन्न शरीर प्रदान कर दिए। भगवान ब्रह्मा ने कहा कि पहले ये 5 तत्वों को बनाए, धरती, वायु, आकाश, अग्नि, जल। फिर उसके बाद में सप्त ऋषियों को बनाए। मनु शत्रुपा की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। मनु शत्रुपा पहला मनुष्य हुए थे। असुर आदि के रूप में असंख्य पुत्रों को सृष्टि करके उनको भिन्न भिन्न शरीर प्रदान कर दिए भगवान जी ब्रह्मा के। तदंतर अंतर्यामी भगवान शंकर ने प्रेरणा से अपने शरीर को 2 भागों को में विमुक्त करके मैं 2 रूप वाला हो गया। अब भगवान ब्रह्मा जी के 2 रूप सुनेंगे इसमें। ये नारद जी, आधे शरीर से मैं स्त्री हो गया और आधे शरीर से पुरुष। भगवान ब्रह्मा जी का सृष्टि हम लोग सुन रहे हैं। आधे शरीर से आधे शरीर से मैं स्त्री और आधे शरीर से पुरुष। उस पुरुष ने उस स्त्री के गर्भ से सर्व साधन समर्थ उत्तम जोड़ों को उत्पन्न किया। उस जोड़ों से जो पुरुष था वह स्वयंभू मनु का नाम से प्रसिद्ध हुए। तो भगवान ब्रह्मा जी से ये 2 भाग निकले और मनु शत्रुपा का, तो यही स्वयंभू मनु नाम से प्रसिद्ध हुए। स्वयंभू मनु उच्च कोटि के साधक हुए तथा जो स्त्री हुई वह शत्रुपा कहलाई। मनु शत्रुपा की उत्पत्ति जैसे हम लोग को श्रीमद् भागवत में भी मिलता है, रामायण में भी मिलता है, तो ये शिव पुराण में उनका ऐसा कहा गया है। मनु ने विवाहिक विधि से अत्यंत सुंदरी शत्रुपा का पानी ग्रहण किया और उससे वे मैथुन जनित सृष्टि उत्पन्न करने लगे। उन्होंने शत्रुपा से प्रियव्रत और उत्पानपाद का नामक 2 पुत्र हुए। 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। कन्याओं का नाम अकुति, देवहूति और प्रसूति।
श्रीमद् भागवत में ऐसा ही है और श्री महापुराण में भी मनु की आकृति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ किया गया और पिछली पुत्री देवहूति का कर्दम के साथ हुआ। उत्पानपाद के सबसे छोटी बहन प्रसूति प्रजापति दक्ष को दे दी गई। उनकी संतान परंपराओं को समस्त चराचर जगत व्याप्त हुए। रुचि से आकृति के गर्भ से यज्ञ और दक्षिणा नामक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ गया। यज्ञ से दक्षिणा से 12 पुत्र हुए। मनु कर्दम वारदेव देवहूति के गर्भ से बहुत सी पुत्रियां उत्पन्न हुई। तो हमने सुने सृष्टि के शुरुआत में मनु और शत्रुपा ब्रह्मा जी ने उनको देखते देखते 2 भाग शरीर के हुए, एक स्त्री एक पुरुष का, और वहीं से मनु शत्रुपा को शुरुआती। तो धर्म की उन पत्नियों को नाम सुनो: श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्ध और कीर्ति। ये सब 13 हुए। इनसे छोटी जो शेष 11 सुलोचना कन्याएं थी उनका नाम इस प्रकार से: ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सरंती, अनसुया, ऊर्जा, स्वाहा तथा स्वधा। भृगु, शु, मरीचि, अंगिरा, मुनि, पुलस्त, पुलह, मुनिश्रेष्ठ, क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ, अग्नि और पितरों को क्रमश इन ख्याति आदि कन्याओं को पानी ग्रहण किया गया है था। और भृगु आदि मुनिश्रेष्ठ साधक है। इनकी संतानों से चराचर प्राणियों के सहित सारी त्रिलोकी भरी हुई थी। इस प्रकार से अंबिकापति महादेव जी की आज्ञा से अपने पूर्व कर्मों के अनुसार बहुत से प्राणी असंख्य श्रेष्ठ दिजाओं को रूप को उत्पन्न हुए और भगवान शिव जैसे चाहते थे वैसी सृष्टि अब बनने लगी। और कल्प भेद से दक्ष की 60 कन्याएं बताई गई। उनमें से 10 कन्याएं विवाह उन धर्म के साथ थी। क्या 27 कन्या चंद्रमा के साथ विवाह हो दी गई और विधि पूर्वक 13 कन्याओं हाथ दक्ष कश्यप के हाथ में देगी। राजी उन्होंने 4 कन्याएं श्रेष्ठ रूप वाले तारचर अरिष्ट नेमी दी तथा भृगु, अंगिरा और कृषावक को 2-2 कन्याएं अर्पित की। उन स्त्रियों से उनकी पति यो द्वारा बहुत संख्या में चराचर प्राणियों को उत्पन्न हुई। मुनिश्रेष्ठ दक्ष ने महात्मा कश्यप को जिन 13 कन्याओं को विधि पूर्वक मुझे दक्ष ने महापतियों को कश्यप जी को जिस तरह 13 कन्याओं को विधि पूर्वक दान दिया था, उनकी संतानों से सारी त्रिलोकी व्याप्त हो गई। तो दक्ष के दिया गया कन्याओं को 13 कन्या से कश्यप ऋषि को दिया गया। सारे सृष्टि ऐसी स्थावर और जंगम कोई भी सृष्टि ऐसी नहीं है जो कश्यप की संतानों से शून्य है। स्थावर यानी कि पेड़ पल्लो भी और जीव जंतु भी आदि से लिप्त देवता, ऋषि, दैत्य, वृक्ष, पक्षी, पर्वत तथा तृण लता आदि सभी कश्यप योनियों पैदा हुई। इस प्रकार से दक्ष कन्याओं की संतानों से सारा चराचर जगत हो गया। इसी कारण से किसी को अपना गोत्र नहीं पता तो उसको कश्यप गोत्र बोल करके रखना चाहिए। पूजा पाठ करने पाताल से लेकर के सत्य लोक पर्यंत समस्त ब्रह्मांड को निश्चय ही उनकी संतानों से सदा भरा रहता है, कभी खाली नहीं रहता है। कश्यप ऋषि का ऐसा वरदान। इस तरह से भगवान शंकर की आज्ञा से ब्रह्मा जी भली भांति सृष्टि की। पूर्व काल में सर्वव्यापी शंभु ने जिन्हें तपस्या के लिए प्रकट किए थे तथा रुद्रदेव शूल के लिए अग्रभाग करके रख करके जिनकी सदा रक्षा की थी, वे ही सती देवी लोकहित का कार्य संपादित करने के लिए दक्ष के प्रकट हुए थे। सुनेंगे इसको द्वारा। उन्होंने भक्तों के उद्र द्वारा लिए अनेक लीलाएं की। इस प्रकार से देवी शिवा की ही सती होकर भगवान शंकर की ब्याह गई। भगवान शंकर के साथ ब्याह होनी शिवा नाम के हम लोग बोलते। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। तो शिव भगवान है और शिवा सती को करें। किंतु पिता के यज्ञ से पति का अपमान देकर उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया और फिर उसे ग्रहण नहीं किया। वे अपनी परम पद को प्राप्त हो जाती। फिर देवताओं की प्रार्थना से वे ही शिवा पार्वती से रूप में प्रकट होती है। और मुनिश्रेष्ठ
इस जगत में उनकी अनेक नाम प्रसिद्ध हुए। उनकी कालिका, ये देवी का अनेक अनेक रूप बने, तो कभी कालिका रूप में, कभी चंडी के रूप में, कभी भद्रा, कभी चामुंडा, कभी विजया, कभी जया, कभी जयंती, कभी भद्रकाली, कभी दुर्गा, कभी भगवती, और कभी कामाख्या, कभी कामदा, अम्बा, मृडानी और सर्वमंगला आदि अनेक नाम प्रकट हुए, जो भोग और मोक्ष को देने वाले हुए। देवी का अनेक रूप फिर बनी। हम लोग 108 नाम से हरदम देवी को संबोधित करते हैं, तो यहाँ अनेक रूप का नाम व्याख्यान किया गया, जो मुख्य मुख्य रूप देवी को प्रकट हुई वहां से। ये सभी नाम उनके गुण और कर्मों के अनुसार है। मुनिश्रेष्ठ नारद, इस प्रकार से मैंने सृष्टि कर्म का तुमसे वर्णन किया था। ब्रह्मांड की यह सारा भाग भगवान शिव जी को आज्ञा से मेरे द्वारा रचा गया है। भगवान शिव के परब्रह्म परमात्मा कहा गया है। शिव भगवान ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? शिव भगवान कौन है? परब्रह्म। और कि में विष्णु तथा रुद्र, ये तीन देवता गुण भेद से उन्हीं का रूप को रनी रूप बतलाए गए हैं। वे मनोरम शिवलोक में शिवा के साथ स्वच्छत विहार करते हैं। शिव और शिवा और भगवान शिव स्वतंत्र परमात्मा है, निर्गुण और सगुण भी वे ही है। आपको मैं सुना रहा हूँ शिव महापुराण, और ये अध्याय यहाँ पर 16 पूरा हो रहा। रुद्र संहिता में यज्ञदंत कुमार भगवान शिव की कृपा से कुबेर पद की प्राप्ति तथा भगवान शिव को साथ मैत्री। भगवान शिव जी के साथ कैसे मैत्री होगी? कौन कर रहे हैं? कुबेर। तो आगे उस कथा को हम लोग सुनेंगे, कैसे इनको मित्रता होगी शिव जी के साथ। शिव जी बताने लगे। अभी तक हम लोग सुन रहे हैं, ब्रह्मा जी कथा सुना रहे थे नारद मुनि को, और नारद मुनि सुन रहे, तो मुनीश्वर सुनो, ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी ने विनय पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और पुण्य पूछा, भगवान भक्त वत्सल भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर कब गए और महात्मा कुबेर के साथ उनके मैत्री कैसे हुई? परिपूर्ण मंगल विग्रह महादेव जी ने वहां क्या किया? ये सब मुझसे बताइए, मुझे सुनने की बड़ी इच्छा हो रही है। ब्रह्मा जी ने बोले कि नारद सुनो, चंद्रमौली भगवान शंकर ने चरित्र का वर्णन करता हूँ। वे कैसे कैलाश पर्वत गए और कुबेर की उनके साथ किस प्रकार से मैत्री हुई, मित्रता हुई। किसका बीच में? भगवान कुबेर, लक्ष्मी का दाता और साक्षात में शिव जी। और यह सब बात सुनाता हूँ। कंपिय नगर में यज्ञदत्त नामक प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहते थे, जो बड़े ही सदाचारी होया करते थे। उनके एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था गुण्यनिधि ना। यह बड़ा ही दुराचारी और जुआरी था। हम लोग सुन रहे कथा शिव महापुराण से। रुद्र संहिता है हमारे बीच में, रुद्र संहिता है हमारे बीच में, और श्रावण महीना का नाग पंचमी का दिवस है। उस घर में निकल गया और वहां से दिनों तक भूखा भटकता रहा। एक दिन वह नैवेद्य चुराने की इच्छा से शिव मंदिर में गया। वहां उन्होंने अपने वस्त्रों को जला करके उजाला कर लिया। या मानो उसके द्वारा शिव भगवान का लिंग का प्रदीप दान हो गया। तत्पश्चात वह चोरी से कपड़ा पकड़ा गया और उसे प्राण दंड मिला। अपने कुकर्मों को चरण और यमदूतों के द्वारा बांधा गया। इतने में ही भगवान शंकर की पार्षद उन्हें वहां पहुंचकर उसे उनकी बंधन से छुड़ा लीजिए। क्यों? क्योंकि अंतिम में भगवान शिव जी को उजियाला दिखाए थे दीपदान से। भगवान शंकर की पार्षद करना चाहिए। शिव गणों को संग में उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। वह उन्होंने साथ तत्काल ही शिवलोक को चले गए। वहां सारे दिव्य भोगों में उपभोग तथा उमा महेश्वर सेवन करके कालांतर व कालिंग्रह अरिंद मद पुत्र हुआ। वहां उसका नाम था दम। वह निरंतर भगवान शिव जी का सेवा में लगा रहते। बालक होने से भी वह दूसरे बालकों को सार्थ शिव जी का भजन किया करता था। वह क्रमशः युवावस्था में प्राप्त हुआ और पिता के परलोक गमन में पश्चात राज सिंहासन पर बैठ जाता है, क्योंकि ऐसा ही नियम था। राजदम बड़ी ही प्रसन्नता से के साथ उन पर शिव धर्म को प्रचार करने लगा। भूपाल दम का दमन करने वाला दूसरे के लिए सर्वथा कठिन है। ब्राह्मण समस्त शिवालयों में दीप दान करके
अतिरिक्त वे दूसरे किसी धर्म को नहीं जानता था। हमेशा उसका आदत था कि दीपदान करें ना, तो दीपदान करने की उनकी एक आदत हो गया कि हमेशा दीप। जिस प्रकार से ग्रामध्य गांव के पास जितने भी शिवालय हो वहाँ बिना कोई विचार किए सदा दीपदान जलाना करता था। आजीवन इसी की धर्म पालन करने के कारण राजा दम ने बहुत बड़ी धर्म संपत्ति संचय कर लिया। फिर वे काल धर्म के अधीन हो गए। दीपदान वासना ने युक्त होने के कारण उन्होंने शिवालय में बहुत से दीप जलवाए और उसके फल स्वरूप को चिंतरात्मा रतन दीपों को प्रभा करके आश्चर्य हो अलंकार रूप स्वामी हुए। इस प्रकार से भगवान शिव जी के लिए किया हुआ थोड़ा सा भी पूजन व आराधना समय अनुसार महान फल देता है। तो जिस समय जब भी हम लोग भगवान शिव जी को थोड़ा आराधना कर लेते बहुत फल देता है। थोड़े ही भक्ति से भगवान का फल बहुत मिलती है। ऐसा जानकर कि थोड़ा सा भी पूजन किया जा आराधना समय अनुसार महान फल देता है, ऐसा जानकर कि उत्तम सुख की इच्छा रखने वाला लोगों को शिव जी का भजन अवश्य करना चाहिए। जो दीक्षा रहित है, दीक्षित का पुत्र है, जो सदा ही सब प्रकार से अधमर्मों में रचा पचा रहता है, देव योग से शिवालय धन चुराने के लिए गया है। उसने स्वार्थवश अपने कपड़े को दीप को बत्ती बना करके उसके प्रकाश से शिवलिंग को अप्रकाश अंधेरा दूर कर दिया था। इस सत्कर्म फल स्वरूप को वह कालिंग देश में राजा हुआ और धर्म के उसका अनुराग हो जाता है। फिर दीप की वासना से उदय होने पर शिवालयों में दीप जलवा करके उसने यह दिक्पाल का पद भर दिया। मुनीश्वर देखो तो सही, कहाँ उसका वह कर्म और कहीं वह दिक्पाल की पदवी, जिसके या मानव धर्म का प्राणी इस समय या उपभोग कर रहा है। तात ये तो अब उसके ऊपर शिव जी के संतुष्टि होने की बात बताई गई कि कैसे भगवान शिव से अब एकचित होकर के या सुनो कि किस प्रकार से सदा के लिए उसकी भगवान शिव के साथ मित्रता हुई। मैं इस प्रसंग को तुमसे वर्णन करता हूँ, सुनो। नारद जी को बता रहे भगवान ब्रह्मा, थोड़े क्षण और हमारे साथ रहिए। पहले के पाग कल्प के बाद है मुझे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र पुलस्त विश्वा का जन्म हुआ था और विश्वा का पुत्र वैष्णव कुबेर हुए थे। उन्होंने पूर्व काल में अत्यंत उग्र तपस्या के द्वारा त्रिनेत्रधारी महादेव को आराधना करके इस विश्वकर्मा का बनाई गई इस अलकापुरी उपभोग का उपभोग किया। वह कल्प व्यतीत हो गया, वहां पर मेघ वाहन स्वरूप आरंभ हुआ। उस समय वह यज्ञदंत पुत्र हुए और वहां प्रकाश दान करने के था कुबेर को रूप से अत्यंत दुस्सा तपस्या करने लगा। दीप दान मात्र से मिलने वाले शिव भक्तों को प्रभाव को जानकर वह शिव को चित्त प्रकाशित काशीपुरी में गया और वहां पर अपने चित्त रूप से रतनमय प्रतीत को 11 रुद्रों को उद्बोधन करके अनन्य भक्ति से ऐसा स्नेह संपन्न किया। भगवान शिव बता रहे, भगवान ब्रह्मा जी बता रहे शिव जी का चरित्र और यहाँ कैसे कुबेर को मित्रता हुई भगवान शिव जी से। वह निश्चल बैठे हुए गए और जो शिव एक ताक महान मात्र थे, तपस्या अग्नि में बढ़ा हुआ था, काम क्रोध आदि से महा विघ्नों से पतंगों से अघात था, शून्य था, वह प्राण और निधार से वायु शून्य स्थावर निश्चल भाव से प्रकाशित रहता था। बोलो शंकर भगवान की जय। अब हम लोग भगवान शिव जी का सत्य नाम सुन लेंगे। कुछ आपके पास अर्पण करने के साधन है, जैसे बेलपत्र है और सफेद तिल है, सफेद फूल है, भभूति है, भस्म है या घी का बूंद बूंद भी डाल सकते हैं शिवलिंग पे नाम सुन करके। ओम शिवाय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम शंभुवे नमः, ओम पिनाकिने नमः, ओम शशिशेखराय नमः, ओम वामदेवाय नमः, ओम विरूपक्षाय नमः, ओम कपार्दिने नमः, ओम नीललोहिताय नमः, ओम शंकराय नमः, ओम शूलपनाय नमः, ओम खटवागिने नमः, ओम विष्णु वल्लभाय नमः, ओम शिपिविष्टाय नमः, ओम अंबिकानाथाय नमः, ओम श्रीकंठाय नमः, ओम श्री भक्तवत्सलाय नमः, ओम भव्वाय नमः, ओम श्री शर्वाय नमः, ओम त्रिलोकेशाय नमः,
ओम शितिकंठाय नमः, ओम शिवप्रियाय नमः, ओम उग्राय नमः, ओम कपालिने नमः, ओम कामार्ये नमः, ओम अंधकारसूर्दनाय नमः, ओम गंगाधराय नमः, ओम ललाटछाय नमः, ओम कालकालाय नमः, ओम कृपानिधे नमः, ओम श्री भीमाय नमः, ओम परशुहस्ताय नमः, ओम मृगपनाय नमः, ओम जटाधराय नमः, ओम श्री कैलाशवासिने नमः, ओम कविचने नमः, ओम कठोराय नमः, त्रिपुरांतकाय नमः, ओम विशांकाय नमः, ओम श्री विशारूढ़ाय नमः, ओम भस्मदलित विग्रहाय नमः, ओम सांप्रियाय नमः, ओम स्वर्मयाय नमः, ओम त्रिमूर्ते नमः, ओम श्री अभिनेश्वराय नमः, ओम स्वर्गाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम सोम सूर्यस्त्रिलोचनाय नमः, ओम हविषे नमः, ओम यज्ञमयाय नमः, ओम पंचवक्त्राय नमः, ओम सदाशिवाय नमः, ओम विश्वेश्वराय नमः, ओम वीरभद्राय नमः, ओम गणनाथाय नमः, ओम प्रजापते नमः, ओम हिरण्यरेतसे नमः, ओम दुर्दशाय नमः, ओम गिरिशाय नमः, ओम गिरिशय्याय नमः, ओम अनघाय नमः, ओम भुजंगभूषणाय नमः, ओम भर्गाय नमः, ओम गिरिधाविने नमः, ओम गिरिप्रियाय नमः, ओम अष्टमूर्ते नमः, ओम अनेकात्मने नमः, ओम सात्विकाय नमः, ओम शुद्ध विग्रहाय नमः, ओम शाश्वताय नमः, ओम खंडपरशुवे नमः, ओम अजाय नमः, ओम पाशविमोचकाय नमः, ओम कृतिवाससे नमः, ओम पुराराते नमः, ओम भगवते नमः, ओम प्रथमाधिपाय नमः, मृत्युंजयाय नमः, ओम सूक्ष्मतन्वे नमः, ओम जगद्व्यापिने नमः, ओम जगद्गुरुवे नमः, ओम द्वापकेशाय नमः, महासेनाय नमः, ओम जनकाय नमः, ओम चारु विक्रमाय नमः, ओम पवित्राय नमः, ओम भूतपते नमः, ओम स्थावरे नमः, अहिर्भूर्धनाय नमः, ओम दिगंबराय नमः, मिरिडाय नमः, ओम श्री पशुपते नमः, देवाय नमः, ओम महादेवाय नमः, अव्याय नमः, ओम हरे नमः, ओम श्री पुष्पतन्विदे नमः, भगनत्रविदे नमः, ओम अपवगरप्रदाय नमः, अविग्राय नमः, ओम अव्यक्ताय नमः, अनंताय नमः, दशत्वहराय नमः, ओम सहस्त्रछाय नमः, तारकाय नमः, अराय नमः, सहस्त्रपदे नमः, परमेश्वराय नमः। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। आज जुड़ने के लिए भगवान 19वां दिवस निकल गया, 11 दिन और हमारे बीच में है। शिव महापुराण को रुद्र सहित साथ आपके बीच में प्रस्तुत करेंगे। आज हमारे साथ जैसे जुड़े ऐसे और दिनों में रहिए। सुबह के समय सहस्त्र नाम से हवन की विधि है, उसमें भी शामिल हुई। आज जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। शिव जी की भक्ति आपके जीवन में हमेशा जागृत।